हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 20। और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग ना ये क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, इसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Applications were received 1 lakh shares and allotment was made as follows। कह रहा है 50,000 शेयर इशू करने थे सोनी मीडिया लिमिटेड को, जो कि 10 रुपये का एक था। 3 एप्लीकेशन पे मंगा रहे थे, 4 अलॉटमेंट पे, और बाकी बचे 3 रुपये वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशंस 1 लाख की आ गई। 50,000 शेयर करने थे कंपनी ने इशू, लेकिन एप्लीकेशंस 1 लाख की आ गई। अब आपको नीचे बता रहा है कि अलॉटमेंट उसने कैसे करी है। कह रहा है जो 60,000 शेयर्स थे ना, उनको तो 30,000 दे दिए। मैं भी देखो इसको जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे इस तरीके से बनाता था ना, इतनों को इतने दे दिए, इतनों को इतने। तो ऐसे इसने भी लिखा हुआ है कि 60,000 वालों को 30,000 दे दिए और 40,000 वालों को 20,000 दे दिए। तो इधर का इस तरफ का जो मतलब लेफ्ट वाला टोटल है 60 और 40, वो 1 लाख हो गया, और 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है और शेयर इशू करने थे 50,000। तो राइट साइड का टोटल जो है वो 30,000 और 20,000 50,000 उसका आधा दिया है। हाँ जी, आधा दिया दोनों कैटेगरीज में। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा, कह रहा है अनुपम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड। कह रहा है एक बंदा था अनुपम जिसको 1000 शेयर अलॉट करे थे। अप्लाइड नहीं लिखा, मैंने जो एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था उसमें लिखा था 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय, है ना, मैंने लिखा था अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर इतने शेयर्स। यहां लिखा है अनुपम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड। तो इसको एक बार पेंसिल अगर आप लोगों के पास, तो ये अलॉटेड वर्ड को अंडरलाइन कर लो। और जब मैंने कराया था एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के, उसमें मैंने अप्लाइड लिखवाया था और अप्लाइड के नीचे मैंने अंडरलाइन करा था। तो यहाँ अलॉटेड, इसमें मतलब चेंज हो जाता है, अप्लाइड में अलग मतलब होगा, अलॉटेड में अलग। तो ये अभी समझेंगे। कह रहे अनुपम एक बंदा था जिसको 1000 शेयर अलॉट करे थे और वो कैटेगरी 1 से है। कैटेगरी 1 कौन सी है? जिसमें 60,000 शेयर वालों को 30,000 दिए थे, उस कैटेगरी में से ये बंदा है। वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने से। अलॉटमेंट मनी देने से वो फेल हो गया। और आपसे नीचे कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। कह रहा है अलॉटमेंट तक की एंट्रीज कर दो। तो हमें इसमें टोटल कितनी एंट्री करनी होगी बताओगे आप? 4 एंट्री करनी होंगी, 2 एप्लीकेशन की और 2 अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे इसमें। ठीक है, तो इतना अभी तक तो ये क्वेश्चन है जो हमें समझ आया है। हाँ जी, अब एक बार मैं क्वेश्चन ना यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ताकि हमें बार बार वहाँ ना करना पड़े। कह रहा है 50,000 शेयर इशू करने थे, 10 रुपये का एक शेयर था, और कैसे करने थे? 3, 4 और 3, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे करके। एप्लीकेशन जो है वो 1 लाख शेयर की आ गई। अब 1 लाख शेयर को हमने कितने देने हैं? 50,000 देने हैं। ये बात आई है निकल कर सामने, है ना। अब इसमें 2 कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी में क्या करा, कह रहे इस 1 लाख में से 60,000 वाले तो ऐसे हैं जिनको हमने 30,000 दे दिए, और एक सेकंड कैटेगरी थी, इसमें क्या करा हमने, इसमें 40,000 वालों को 20,000 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ 30,000 की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हमारे पास, यहाँ 20,000 की ज़्यादा आ गई। और इस क्वेश्चन में हमने रिफंड किसी को नहीं करा, मतलब हमारे पास जितने लोग आए हमने सबको शेयर होल्डर बना दिया, बट आधे शेयर से। मतलब जिसने 10 मांगे उसको 5 दिए, जिसने 100 मांगे उसको 50 दिए, जिसने अपना 500 मांगे उसको 250 दिए। लेकिन किसी को रिफंड नहीं करा, किसी को हमने मना नहीं करा। 60,000 वालों को 30,000 दे दिए, तो कितने की एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे बच गए हमारे पास? 30,000 एप्लीकेशन के। और इस कैटेगरी में 40,000 वालों को 20,000 दिए, तो 20,000 एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आ गए। और अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता है ना क्या करते हैं, वापस कर देते हैं इनके पैसे या अलॉटमेंट में ले जाते हैं? सर जो कंडीशन होगी। नहीं, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा होगा ना कुछ, तो भी हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे। अलॉटमेंट हाँ, या अच्छा देख लो क्या करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि अगर नहीं लिखा तो हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स्ट्रा पैसे जो आए हुए हैं इन लोगों के वो अलॉटमेंट में ले जाओ, तो हम अलॉटमेंट में ले ही जाएंगे। अगर नहीं भी लिखा होगा ना कुछ भी क्वेश्चन में, तो भी हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे वो पैसे। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होगा, हम कभी भी इनके पैसे वापस नहीं करेंगे जब तक लिखा ना हो। या तो क्वेश्चन में लिख दिया हो कि जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो वापस करने हैं, उस केस में वापस करेंगे, लेकिन हमेशा
वरना क्या होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी लिखा या अगर ये लिख दिया कि अलॉटमेंट पे ले जाओ, तो फिर हम ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? अच्छा, इसमें एक चीज़ तो रह गई, एक बंदा था उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, एक बंदा था उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो मैंने क्रॉस लगा दिया ऐसे ही समझने के लिए। अब जर्नल एंट्री करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा जल्दी से बता दो। सर अमाउंट होगा 1,80,000। अच्छा 3 लाख कैसे? अच्छा पूरे 1 लाख पे आए, सॉरी सर। 1 लाख एप्लीकेशन आई है ना, तो 1 लाख एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आ गए। अब सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये अपना ये वाला अमाउंट तो कितना आएगा हमेशा, पूरे चैप्टर भी कर लोगे तब भी कितना आएगा, हमेशा सेम अमाउंट आएगा, ये वाला 3 लाख रुपीज़। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर कंपनी अलॉट करने वाली है 50,000, और एप्लीकेशन कितने रुपए? 3 रुपए, तो ये आएगा 1.5 लाख। और कितने शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं? 30,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए, 20,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए, तो 50,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए। 1.5 लाख। तो 50,000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए, जो हम अलॉटमेंट में ले गए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था फिर भी ले गए। अब अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा इसमें? इसमें अमाउंट आएगा, बताओ जरा। 2 लाख 2 लाख। 2 लाख कैसे आया? 50,000 शेयर कंपनी ने, अब 1 लाख को भूल जाओ, 1 लाख वाली बात खत्म हो गई। कंपनी ने शेयर कितने इशू करने हैं? 50,000, तो 50,000 इंटू 4, 50,000। 2 लाख। 2 लाख 30 रुपए लाख। बनते हैं अलॉटमेंट के, ठीक है। 2 लाख रुपए बनते हैं अलॉटमेंट के। अब आएंगे कितने जरा वो देखते हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले देखना है अब शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे। बनते कितने? 2 लाख रुपए। ऑलरेडी कितने आए हुए हैं एक्स्ट्रा? 1.5 लाख। तो वो अब दोबारा थोड़ी देंगे वो लोग, वो अब कहेंगे 50,000 1.5 लाख रुपए अब आपके 50,000 पास पड़े हुए आएंगे। हैं हमारे। कहेंगे 2 लाख बनते हैं देने, लेकिन 1.5 लाख तो आपने पहले ही ले लिया हमसे एक्स्ट्रा, जो एक्सेस मनी आपके पास पहले आ गया था। हम कहेंगे ठीक है 50,000 बनते हैं। अब 50,000 के 50,000 पूरे नहीं आए, क्यों? क्योंकि एक बंदा था अनुपम, उसने पैसे नहीं दिए। तो यहां क्या आ जाएगा? कॉल्स इन Call in एरियर area। अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए आएगा वो पता चलेगा, जो पैसे अनुपम ने नहीं दिए। अब इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि ये अब आपको आना चाहिए समझ, ठीक है जी। अब जरा समझते हैं वो क्या था। हाँ सर, कैलकुलस थोड़ी होगी। हाँ जरा आप ध्यान से समझो। वो अनुपम जो है ना, अनुपम वो फर्स्ट कैटेगरी में से है। फर्स्ट कैटेगरी मतलब जिसमें हमने 60,000 वालों को 30,000 दिए। 60 को 30 में। हाँ तो पहले मैं ये लिख दूं, अप्लाई कितने करे उसने, अलॉट कितने करे। तो पहले वो कौन सी कैटेगरी है? 60,000 ये अप्लाई 1,000। वालों को 30,000। 60,000 वालों को 30,000 दिए, वो इस कैटेगरी का है। पहले तो ये देख लो, ये हमें लिखना है। अब आप समझो ध्यान से, अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अनुपम टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, तो सर उसको अप्लाई 1,000 के 1,000 लिए करे शेयर होंगे। अलॉट हुए हैं। तो मुझे बताओ उसने अप्लाई ज्यादा करे होंगे या कम करे होंगे 1,000 से? ज्यादा करे होंगे सर। तो अब मैं जो 1,000 लिखूंगा ना, वो यहां लिखूंगा अभी इसके नीचे, अलॉट के नीचे। अब समझ आया मैंने क्यों उसको अंडरलाइन करवाया था अप्लाइड वर्ड को और अलॉट वर्ड को। यहाँ पर हमें देखना है कि 1,000 शेयर उसने अप्लाई करे हैं या 1,000 शेयर उसको अलॉट हुए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो जब हमने पिछले क्लास में लिखा था तो हमने लिखा था अप्लाइड, तो हमने 1,000 इसके नीचे लिखा था कि भाई इसने इतने उसने अप्लाई करे हैं, तो उसको अलॉट कम हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1,000 उसको अलॉट हुए हैं,
तो उसने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए करा होगा, तो 1000 हम अलॉट के नीचे लिखेंगे, तभी तो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो अब उसने कितने अप्लाई करे होंगे, तो उसको x मान लेते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2000। इसका मतलब उसने कितने शेयर अप्लाई करे थे, 2000 शेयर अप्लाई करे जब थे। 60 वालों को 30 मिल रहे हैं, मतलब आधे मिल रहे हैं, तो 2000 वालों को 1000 मिले होंगे। उसने इसका मतलब कितने अप्लाई करे होंगे, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। जब उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा तो उसने पैसे कितने शेयर्स के हिसाब से दिए होंगे, 2000 के हिसाब से या 1000 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से पैसे देने होंगे सर। जब दिए होंगे स्टार्टिंग में जब अप्लाई करा होगा। तो सर 2000 के हिसाब से दिए हाँ, होंगे उस उसने। टाइम उसको थोड़ी पता था कि कंपनी मुझे 1000 शेयर देगी, उस टाइम तो कंपनी को भी नहीं पता होता ना। उस टाइम पे तो कंपनी हाँ जी जब सर। जब कंपनी ने कहा कि भैया हमें 50,000 शेयर्स अपने निकालने हैं, उसके बदले पैसे सर चाहिए, कंपनी को 3 दिन बाद पता चलता है। तो कंपनी को तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वो तो भाई दुनिया वाले देखेंगे ना कि लोग कितने अप्लाई कर रहे हैं, वो तो 3 दिन बाद पता चलेगा। तो ऐसे ही जब जिसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई करा, किसने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, किसी ने जितने अलग अलग शेयर के लिए, तो किसी को पता थोड़ी होता है कि मुझे कितने मिलेंगे, या पूरे मिलेंगे, आधे मिलेंगे, 25% मिलेंगे, कितने मिलेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो वो तो जब उसने लेकिन अप्लाई करा था, फॉर्म भरा था, तब उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो उसने पैसे भी कितने शेयर्स के लिए दिए होंगे, 2000 शेयर्स के पे दिए होंगे। अब बाद में कंपनी ने उसको 1000 शेयर दिए हैं, वो अलग बात है, उसका भी हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन पहले तो ये समझ लो कि क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, कि उसने अप्लाई करा या अलॉट करा। तो इस क्वेश्चन में लिखा था उसको 1000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो फिर हम अप्लाइड निकालेंगे, अलाउड करा तो है सर। अप्लाइड हमेशा जो है वो अलॉट से ज़्यादा ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एप्लीकेशन मनी। हम देखते हैं उसकी एप्लीकेशन मनी कितनी आई है। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, 2000 शेयर्स के लिए। जब उसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो उसने कितने रुपए दिए होंगे उस टाइम पे, 6000। 3 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए दिए होंगे। क्या हमने उसको 2000 शेयर दे दिए, नहीं, नहीं सर, 1000 हमने दिए। उसको शेयर कितने दिए, 1000। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से उसके पैसे बनते कितने हैं, 3000 रुपए। 3000। तो 3000 रुपए जो हमारे पास उसके आए एक्स्ट्रा, वो क्या है, एक्सेस मनी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको उस टाइम पे 3000 रुपए वापस कर देते, या हम कहते कि जब हम आपसे अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे ना अलॉटेड टू तब ट्रांसफर। उसमें इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने यही करा। अब हमने उससे अलॉटमेंट मनी मंगवाई, अलॉटमेंट मनी। अब हम अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पे मंगवाएंगे, 1000 पे या 2000 पे, 1000 पे सर। जितने शेयर उसको अलॉट करें उतने पे तो मंगवाएंगे। 4000 हो जाएंगे। अब 4 रुपए अलॉटमेंट मनी है, तो हम कहेंगे भैया 4000 रुपए दे दो। तो वो कहेगा भैया 4000 में से 3000 रुपए तो मैंने आपको पहले ही दे रखे हैं। हम कहेंगे ठीक है, 3000 लेस कर लो, कितने रुपए दे दो अब, 1000 रुपए दे दो जो आपके बनते हैं। 1000। फिर वो कह रहा मैं नहीं दे रहा, यही तो लिखा है, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो आप मुझे बताओगे कॉल इन एरियर कितने रुपए हो गया, 1000 1000। रुपए। तो कॉल इन एरियर कितना हो गया, 1000 रुपए। तो इसका मतलब कितने रुपए आए होंगे हमारे पास, 49000। 49,000 रुपीज। क्वेश्चन खत्म, इतना ही पूछा हुआ था उसने कि बता दो कितने रुपए, मतलब अलॉटमेंट तक की एंट्री कर दो, ये उसने क्वेश्चन में पूछा था। सारा खेल इस चीज का है, दिस दिस एंड दिस। ये अगर आपने तीनों चीजें ठीक से कर ली तो आपका क्वेश्चन 99% सही होएगा, और कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर हो रहा है आपको, जी सर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17 है 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 18 है, मतलब 2020 की बुक के अकॉर्डिंग 17, और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूँ। कह रहा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 each issued 50,000 shares at a premium of ₹3 per share as follows। तो क्वेश्चन कह रहा है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो है वो कितनी है, 10 लाख रुपए, और 10 रुपए का एक शेयर है। मतलब कि ऑथराइज कैपिटल मैंने आपको बताई थी कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है। तो 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब 1 लाख शेयर कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है।
ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल, मतलब कंपनी कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है, तो 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती है, और 10 रुपए का एक है तो मतलब 1 लाख शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम। अब इस टाइम पे कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, जो आगे बात लिखी हुई है, 50,000 शेयर्स इशू कर रही है, और 3 रुपए प्रीमियम पे कर रही है, मतलब 10 वाला शेयर 13 रुपए का बेच रही है। और क्वेश्चन में आगे बताया हुआ है एप्लीकेशन पे 3 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए ले रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 2 रुपए फेस वैल्यू हो गई और 3 रुपए प्रीमियम के ले रहे हैं। और लिखा है ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कह रहे हैं कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, और जो बाकी बचा बैलेंस वो मंगवाएंगे जब जरूरत होगी। तो मैं अभी इतना क्वेश्चन लिख दूं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 50,000 शेयर इशू करने हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 10+3 लिख दिया मैंने, 10+3 आप समझ गए हो क्या मतलब है। और कैसे मंगा रहे हैं, 3 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए, और ये जो 5 रुपए हैं वो कैसे हैं, 2+3, 2+3 मतलब 3 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ आ गई ना बात, टोटल अलॉटमेंट की कॉल 5 रुपए की है, उसमें 2 रुपए तो फेस वैल्यू है और 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, और ये हो गया फर्स्ट कॉल। और कह रहे हैं आगे जितने पैसे बचे हैं वो जब जरूरत होगी तब मंगाएंगे। जरा मुझे बता सकते हो कितने रुपए आगे बचे हैं अभी और मंगाने को, बताओ जरा। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस कितनी आ गई, 60,000 की आ गई, तो 60,000 को कितने कर सकते हैं हम, 50,000 ही कर सकते हैं। अब कैसे दे रहे हैं शेयर बता रहे हैं आगे, कह रहा है 40,000 शेयर्स को तो हमने पूरे दे दिए, 40,000 वालों को तो पूरे 40,000 दे दिए, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी वालों में क्या करा है, 15,000 शेयर वालों को कितने दिए हैं, 8,000 शेयर दिए। कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर, तो कह रहा है जो एक थर्ड कैटेगरी है उसमें 5,000 शेयर वालों को हमने कितने दे दिए, 2,000 दे दिए, ये उन्होंने मंगाया है। इतना समझ आ गया। देखना इधर तीनों का टोटल 60,000 हो रहा है क्या, हो रहा है। क्या यहाँ का टोटल हो रहा है सर। 50,000 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 40,000 वालों को 40,000 दे दिए, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको तो पूरे 40,000 दे दिए, जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको 8,000 शेयर दिए, जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उनको 2,000 शेयर दे दिए। यहाँ भी रिफंड किसी के पैसे नहीं करे, तो यहाँ पर 15,000 वालों को 8,000 करें तो कितने शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास, 7,000। यहाँ 5,000 वालों को 2,000 करें तो कितने शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए, 3,000 शेयर्स के। और 40,000 वालों को 40,000 कर दिए तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचे हमारे पास, ठीक है ना। तो अभी तक इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया। और देखो क्या लिखा है आगे, 2,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट, फिर कॉमा करके क्या लिखा है, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। देखो यहाँ क्या लिख दिया है, जो एक्सेस मनी आया है ना, ये जो एक्सेस मनी आया है इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। एक लौता क्वेश्चन होगा पूरी बुक में जिसमें लिखा होगा कि पैसे रिटर्न कर दिए, वरना आपको क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट ही होगा ज़्यादातर क्वेश्चन में। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है हम क्या मानते हैं कि वो पैसे हम अलॉटमेंट पे ले जाएंगे जो एक्सेस मनी आया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया कि एक्सेस मनी जो है वो रिटर्न कर दिया है, तो यहाँ पर जो ये 10,000 शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, हम उसके रखेंगे नहीं अपने पास अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखे ऑल अमाउंट्स ड्यू एन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, फिर लिखे द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। कह रहे अलॉटमेंट पे तो सारे पैसे आ गए, फिर फर्स्ट कॉल मंगाई तो फर्स्ट कॉल में 100 शेयर्स को छोड़कर सबके पैसे आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कहाँ तक एंट्री करनी है, सिर्फ इसमें 6 एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल तक, क्योंकि सेकंड कॉल तो लिखा है कि जब जरूरत होगी तब मंगाएंगे। अब हमें क्या पता इनको कब जरूरत पड़ी होगी। अब जल्दी से हम इसमें 6 एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री करते हैं, क्या होगी पहली एंट्री, बैंक बैंक टू शेयर अकाउंट एप्लीकेशन। डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा जल्दी से बता देना,
1,80,000, 1,80,000। वेरी गुड, 1,80,000, 1,80,000, 60,000 इंटू 3। फिर करते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या लिख दूं यहाँ पे, टू टू बैंक। वेरी गुड। इसमें टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेस मनी क्वेश्चन में लिखा है कि रिटर्न कर दो, तो जरा एप्लीकेशन में तो यही आएगा 1,80,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितने शेयर इशू करने हैं इनटू दिस, तो 50,000 इंटू 3 कितना आ गया, 1,50,000। और बैंक में कितना आएगा, कितने शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, 10,000 शेयर के, तो 10,000 इंटू 3 कितना हो गया, तो 30,000 आ गया। अब करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस, या कुछ और भी आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा। ट्रांसफर वाली एंट्री में आता है एसपीआर वाला अमाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अलॉटमेंट पे कितने पैसे बनते हैं, 50,000 इंटू 5। अलॉटमेंट कितने रुपए की है वैसे कॉल, 2,50,000। और फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, तो 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपए शेयर कैपिटल में आएगा। और 50,000 इंटू 3 एसपीआर कितना हो गया, 1,50,000, तो 1,50,000 यहाँ आएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है सारे पैसे आ गए हैं अलॉटमेंट के, सारे पैसे आ गए हैं तो कर दो एंट्री। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कितना पैसे आ जाएंगे, पूरे आएंगे 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि हमने तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे वो वापस कर दिए थे, अलॉटमेंट में थोड़ी डाले थे, वो वापस कर दिए थे। हमने कहा था जब अलॉटमेंट आएगी फिर पूरे पैसे मंगाएंगे, तो सबने दे भी दिए, 2,50,000 रुपीज सबने दे भी दिए। ये एंट्री भी यहीं खत्म हो गई। फिर फिफ्थ एंट्री कह रहा है फर्स्ट कॉल मंगाई, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कितने मंगाएंगे, 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपए की। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर। ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर फर्स्ट फर्स्ट, एंड फाइनल कॉल। फाइनल नहीं है ये, फाइनल नहीं है ये फर्स्ट कॉल अभी, सर, फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा, जितने पैसे आने हैं, मतलब कि 1,50,000। अब कह रहा है कि 100 शेयर के पैसे नहीं आए, तो इसलिए कॉल इन एरियर भी यहां लिखना पड़ेगा। अब यहां पर ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि उसने कितने शेयर अप्लाई करे थे, अलॉट हुए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे तो हमने वापस ही कर दिए लोगों को, और वैसे भी फर्स्ट कॉल तक तो आते ही नहीं, एक्स्ट्रा पैसे तो अलॉटमेंट तक ही निपट जाते हैं। तो यहाँ पे 100 शेयर के कितने पैसे नहीं आए, 3 रुपए नहीं आए। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। और कितने शेयर हैं जो जिनके पैसे नहीं आए, 100 शेयर के, तो कितने रुपए नहीं आए, 300 रुपए नहीं आए। तो इसका मतलब कितने पैसे आए हैं, 1,49,700 आए हैं। क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुआ या कोई डाउट है इसमें?